नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज 2 जुलाई है और कुछ खबरें ईरान और अमेरिका और उनकी बातचीत को लेकर, साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। उसकी तमाम अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के बयान की कड़ी आलोचना की है और जबरदस्त गुस्सा हुए हैं। जी हां, अराक्ची ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरानी लोगों या फिर उनके नेतृत्व के खिलाफ किसी भी धमकी का तुरंत और जोरदार जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली मंत्री के इस विवादित बयान का जिक्र किया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की मौत की बात उन्होंने कही थी। उनका कहना है कि आप होते कौन हैं और अगर इस तरह के बयान देंगे तो फिर इसका जवाब भी बहुत तगड़ा दिया जाएगा। अराक्ची ने एक्स पोस्ट पर कहा कि इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन यानी कि MOU की शर्तें बिल्कुल साफ है और हर कोई उन्हें सार्वजनिक रूप से देख सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ओर से यह वादा किया था कि वो तेल अवीव में अपने सहयोगियों को काबू में रखेंगे। अगर वो अपने प्रमुख की बात नहीं मानते हैं तो फिर ईरान उन्हें सबक सिखाएगा। अराक्ची ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हमारे लोगों और हमारे नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी का तुरंत और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा अगर वो चुप नहीं होते हैं तो आराक्ची के साझा किए गए पोस्ट के अनुसार एक बयान में ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई के बारे में पूछे जाने पर इजरायली मंत्री काट्ज ने कहा था कि उनकी मौत तय है। उन्होंने ईरानियों को अच्छा व्यापारी बताया जो बातचीत में रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि इजरायल ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी समझौते के जरिए ऐसा करते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। तो इस तरह की धमकी अब इजराइल की तरफ से मिल रही है। देखिए, इजराइल जो है वो हमेशा हमने देखा है कि किस तरह से बातचीत आगे बढ़ रही है अमेरिका ईरान के बीच, लेकिन एक छटपटाहट इजराइल के मंत्रियों में है, नेतन्याहू में भी ये छटपटाहट दिखाई दे रही है और इस वजह से इस तरह का बयान दिया गया है। और ईरान का कहना है कि अगर वो उनके सर्वोच्च नेता के बारे में कुछ कहेंगे तो फिर इसका जवाब भी जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा। देखिए, ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। कतर की राजधानी दोहा में बुधवार को भी अमेरिका और ईरान के बीच कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत हुई है अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि कोई ऐसा वहां आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं हुई है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक जिस तरह से बताया जा रहा है कि फिलहाल बातचीत अप्रत्यक्ष तौर पर हुई है, यानी आमने सामने बैठकर नहीं हुई है और दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने नहीं मिल रहे हैं। ये एक मध्यस्थता के जरिए बातचीत हो रही है, बैठ के बंद कमरे में हो रही है और मध्यस्थ देश दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। यानी यहां पर अगर कुछ कहा जाता है तो जो मध्यस्थ देश है कतर और पाकिस्तान, वो फिर जाते हैं ईरान के पास। ईरान की तरफ से कोई बात आती है तो अमेरिका के पास लेकर जाते हैं। यानी आमने सामने की टॉक नहीं हो रही है, ये मध्यस्थों के जरिए बातचीत हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत का मुख्य मुद्दा 17 जून को इस्लामाबाद में हुए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU को लागू करना। इसमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति और हॉर्मुज स्ट्रेट की समुद्री सुरक्षा जैसे तमाम जो मुद्दे हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान के बताया जा रहा है कि जो ईरान का कहना है कि अगर जो भी उनके साथ शर्तें रखी गई हैं उन शर्तों को जल्द से जल्द मान लिया जाए तो इसके बाद युद्ध एक तरह से खत्म माना जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लेबनान को लेकर बातचीत नहीं बनी है, इस पर अभी भी संशय बरकरार है, यानी डेडलॉक इन दोनों मुद्दों पर खास तौर पर बना हुआ है। हालांकि बाद में कहा जा रहा है कि इन मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन जहां तक फ्रीज हुई संपत्तियों की बात की जाए या पैसों की बात की जाए उसमें ईरान को बड़ी सफलता मिली है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। लेकिन जब भी आप मान के चलिए कि जब भी ट्रंप ये कहते हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, उसके बाद ही एक बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर हो जाता है। खैर, वो तो अलग बात है, अब वो देखना होगा कि बातचीत अच्छी कैसी होती है, कैसे आगे बढ़ती है। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई साहब की अंतिम यात्रा अब शनिवार यानी कि 4 जुलाई से शुरू होने वाली है और 9 जुलाई तक ये चलेगी और उसके बाद 9 जुलाई को उनको दफन किया जाएगा। 6 दिनों में उनका जो जनाजा है वो कई शहरों से होकर गुजरेगा और इसके लिए जो शहर चुने गए हैं वो तेहरान के इस्लामिक गणराज्य के धार्मिक, राजनीतिक और वैचारिक आधारों को दर्शाते हैं। तेहरान के अलावा कोम, करबला, नजफ
और मशहद शहरों की शियाओं के बीच बहुत मान्यता है इन शहरों की, जिनका खास तौर से खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए चुना गया है। शनिवार को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आम लोगों के दर्शन के लिए रखे जाने से दिवंगत नेता को ईरान के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक में जगह मिली है। मुसल्ला का महत्व जितना धार्मिक है उससे भी ज्यादा राजनीतिक महत्व है। यहां आम लोगों के दर्शन के लिए शव रखने से खामनेई की भूमिका धार्मिक नेता और धर्मगुरुओं के शासन पर आधारित राजनीतिक प्रणाली के प्रमुख दोनों के रूप में उजागर होती है, इसीलिए इस शहर को चुना गया है। तेहरान की सड़कों पर गुजरने वाला अंतिम संस्कार जुलूस देश के राजनीतिक केंद्र से अंतिम विदाई का प्रतीक है। राजधानी में राष्ट्रपति कार्यालय, संसद, न्यायपालिका, सैन्य मुख्यालय और राज्य के अधिकांश प्रमुख संस्थान यहां पर मौजूद हैं। इसलिए ये जो जुलूस है शोक की सार्वजनिक अभिव्यक्ति और बदलाव के तौर पर देश के नेतृत्व की, जिस तरह से देश का नेतृत्व हो रहा है, निरंतरता का एक संकेत भर माना जा रहा है। तेहरान के बाद कौम में अली खामनेई साहब का जनाजा लेकर जाया जाएगा, जहां पर कोम शिया शिक्षा केंद्र है। कोम शहर ईरान के धार्मिक अगर परिदृश्य की बात की जाए या धार्मिक हिसाब की बात की जाए तो ये बिल्कुल अनूठा स्थान है। देश के सबसे प्रभावशाली धार्मिक शिक्षण संस्थान यानी सेमिनरी का ये घर होने के नाते इस शहर में धर्मगुरुओं की कई पीढ़ियों को शिक्षित किया गया और इस्लामिक गणराज्य की विचारधारा को यहाँ पर दूर तक फैलाया गया, यानी एक आकार दिया गया। कोम में खैमनी के जनाजे का जाना वरिष्ठ धर्मगुरु और सेमिनारी के छात्रों को उनके आखिरी सफर में शामिल होने का मौका दिया जाना है। इस शहर में शियाओं के सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थल हैं उसमें से एक फातिमा मासूमे का मकबरा है, जो कि 8वें शिया इमाम रजा की बहन थी। ऐसे में कोम ईरान और शियाओं के लिए बेहद अहम हो जाता है। और इसके बाद अली खामनेई साहब का जनाजा इराक में भी जाएगा। इराक का करबला शहर शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ इमाम हुसैन का मजार है, जो कि 3रे शिया इमाम थे। करबला में उनका जनाजा जाना ईरान के लिए कुर्बानी, दृढ़ता और प्रतिशोध को मजबूत करेगा, जो इमाम हुसैन की विरासत से गहराई से जुड़े हैं। इराक स्थित नजफ में भी अली खामनेई साहब का जनाजा लेकर जाया जाएगा और यहाँ पहले शिया इमाम अली का मजार हुआ करता था। ये शहर दुनिया में शिया विद्वानों के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक माना जाता है। नजफ में कार्यक्रम आयोजित करने से ईरान की सीमाओं से परे जो एक व्यापक शिया दुनिया है, खामनेई की जगह और अहमियत जाहिर करता है। अली खामनेई की शव यात्रा का आखिरी चरण मशहद होगा। मशहद में अली खामनेई को दफन कर दिया जाएगा, यानी सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, जो ईरान का एक पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ इमाम रजा का मजार है, जिस पर हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। अली खामनेई साहब का जन्म मशहद में ही हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी का बड़ा हिस्सा यहाँ बिताया था। तो आप समझिए कि ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के तौर पर मशहद ऐसा माहौल देगा जो कह सकते हैं कि जो दिवंगत नेता हैं उनकी याद को शिया इस्लाम के सबसे सम्मानित स्थलों से जोड़ेगा। अली खामनेई साहब की अंतिम यात्रा वहां समाप्त होगी जहां धार्मिक निष्ठा, राष्ट्रीय पहचान और खामनेई की अपनी जीवन कहानी का संगम होता है। इसलिए यहीं पर खामनेई साहब को सुपुर्द खाक किया जाएगा और ये माहौल बड़ा गमगीन होगा। इसलिए दूर दराज मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग मुल्कों से उनके अंतिम संस्कार के मौके पर, उनके सुपुर्द खाक के मौके पर लोग पहुंचने वाले हैं। इसलिए खास तौर पर बताया जा रहा है कि जो ईरान सरकार है वो इसको लेकर खास इंतजाम कर रही है। और अब जो बताया जा रहा है कि जो वार्ता एक तो हो चुकी है कल, दूसरी जो होगी वो अब इसी खामनेई साहब के जनाजे और उनके सुपुर्द खाक के बाद ही की जाएगी, यानी कि इस कार्यक्रम के बाद ही रखी जाएगी। इस तरह की भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, इजराइल ने एक बार फिर से अपना मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जहर उगला है और ईरान ने उसका जवाब दिया है। इधर बातचीत रंग ला रही है, लेकिन ये कितनी रंग लाती है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि बातचीत के बीच में ही अक्सर हमने देखा है कि युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। अब इस
पूरे मामले और अलग अलग जगहों पर जो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर मैं अपडेट्स के साथ आपके साथ फिर से दोबारा जुड़ूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। अपनी राय ज़रूर दें और क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त के हालात हैं, चाहे वो बातचीत को लेकर हो, युद्ध को लेकर हो, इजराइल ईरान या फिर अमेरिका को लेकर हो, ज़रूर अपनी राय और कमेंट दें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।